बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले मीठे चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान और सिंपल सी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले जी चलते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी इसको लाइव वीडियो बनाने की, मगर बैकग्राउंड पे शोर बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से फिर मैंने स्किप कर दिया। तो चले जी, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, ये सौंफ इसके अंदर जाएगी लाजमी, और उसके अलावा 4 मग्ज़ लिए हैं, काजू हैं, बादाम है और ये गिरी है। आप अपनी मर्ज़ी से जो जो पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर सिर्फ गिरी और ये किशमिश डालना चाहते हैं ना, सौंगी, वो भी चल जाएगी। उसके यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जो है वो चावल लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हें सेला राइस में बनाने की कोशिश करें कि उससे काफ़ी अच्छे और बेटर बनते हैं। तो यहाँ पे जो गुड़ है ना, जितना गुड़ था उतना ही मैंने चावल लिया है। जैसे 300 ग्राम चावल है और 300 ग्राम करीब ही मैंने यहाँ पे शक्कर ली है मेरे पास। आपके पास गुड़ हो तो अपने गुड़ लेना है। ये मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने बस यही ले ली। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है तो वो आप ऐड कीजिएगा, और इन दोनों की क्वांटिटी जो है ना वो अपने सेम रखनी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी लाइव वीडियो बनाने की भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है। आपने इसको कोशिश करनी है कि प्योर देसी घी में बनाएं, फिर बहुत ज़्यादा लजीज बनेंगे। और ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं और थोड़ा सा पानी की हमें ज़रूरत होगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो बहरहाल उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और उसके अंदर डाल के ना हम ड्राई फ्रूट उन्हें फ्राई कर लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस हो जाता। किशमिश मैंने धो ली थी, लाजमी धोनी है किशमिश। इसके अंदर जो होती है ना ये मट्टी वगैरह होती है, तो इसको लाजमी धो के इस्तेमाल किया करें। तो इससे मैंने धो लिया था और स्ट्रेनर में रख दिया था। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट जितने भी है ना हम सारे कर लेंगे इन्हें फ्राई, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना। और बस जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। और उसके बाद हम बनाते हैं जी शीरा। सबसे पहले आपने चावलों के लिए शीरा बना के तैयार करना है। बैकग्राउंड की आवाज़ें बिल्कुल इग्नोर किया करें, बच्चों वाला घर है तो बस फिर ये चीज़ें तो होती रहती है। थोड़ा सा आपने पानी डालना है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर आपने शक्कर या गुड़ डाल दें। मेरे पास ये शक्कर थी। इसके कलर पे नहीं आपने जाना, काले कलूटे पे कोई बात नहीं है। ये पिछले साल हमने काफ़ी ज़्यादा ले ली थी तो पड़ी हुई थी, इसका कलर इस वजह से थोड़ा सा ना इस तरह करके डार्क है, तो कोई बात नहीं है। आपने गुड़ ले लीजिएगा या फिर जो भी अवेलेबल है। एक मुझे बार बार बात करने की पता नहीं क्यों आदत है, एक बात को बार बार करती हूँ। तो फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। इसके ऊपर ना अगर वो आ रही है ना ये वाली मैल सी, तो वो आपने उतार ले ली है। अच्छी तरह इसे आपने पका लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही है। तो बहरहाल आपने इसे छानना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको छानना क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर देखें ज़रात है, ये देखें गुड़ के अंदर ज़रात है और छन्नी के अंदर भी हैं। तो ये लाजमी, इसको ये जो स्टेप है ना आपने लाजमी करना है, उसे छानना है। और शीरे जो है ना वो कोशिश करनी है कि कम हो। वजह क्या है कि हमने जब राइस बॉईल करने हैं तो हमने उन्हें 100% ही कुक कर लेना है, और शीरा ज़्यादा होगा तो इस वजह से हमारे जो चावल है ना वो थोड़े से फिर वो ढीले ढाले हो सकते हैं। फिर आपने कहना है कि आपने रेसिपी ठीक नहीं दी, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो आपने कौन सा होता है ना, शीरा कम रखना है, अच्छी तरह पका लेना है उसको, बिल्कुल उसकी क्वांटिटी कम कर लेनी है। तो चले जी, फिर राइस जो है वो आपने बॉईल कर लेने हैं, 100% बॉईल करने हैं। और कोशिश करनी है कि इन्हें सेला में बनाएं। सेला में बहुत अच्छे राइस बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे जो राइस है वो मैंने इन्हें बिल्कुल 100% कुक कर लिया था। तो फिर छान लेंगे इन्हें, स्ट्रेन करके रख देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दें इसके अंदर, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है राइस को बॉईल करते हुए। उसके बाद जी यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर हमने दम लगाना है, और इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के ना ये देसी घी था मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें ना। बस ये बैकग्राउंड की आवाज़ आपने बिल्कुल स्किप करनी है। बच्चे हैं ये रुकते नहीं हैं, बाज नहीं आते, इन्हें जितना भी रोक ले तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो ऑयल बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप देसी घी कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में बिल्कुल बनाएं, अगर नहीं अवेलेबल तो घी में भी बना सकते, कोई मसला हो तो।
हेल्थ इशू है तो चले आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना, जो भी आपको पसंद है। फिर आपने इसके अंदर सौंफ डाल देनी है और सब्ज़ इलायचियाँ थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। फिर हमने शीरा ऐड करना है, और शीरा जब मैंने इसके अंदर ऐड किया था तो फिर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि ज़रात वगैरह ना इसके अंदर जाए, हालांकि मैंने छाना हुआ था। फिर अच्छी तरह आपने यहाँ पे इसको पकाना है, अच्छी तरह कुक करना है। मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी कि शीरा ज़्यादा था और मैंने जल्दी से चावल ऐड कर दिए, तो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैंने कहा मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बता दूं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने अच्छी तरह शीरे को पका लेना है, बिल्कुल शीरा जो है वो कम हो जाए ना, तो फिर आपने इसके अंदर राइस डालने हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे ना, अगर जिस टाइम आप दम लगा रहे हैं ना, आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं। अभी मुझे याद आया कि खोया भी डाल सकते हैं तो मैं अक्सर जो है ना वो चीज़ें भूल जाती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने जो ड्राई फ्रूट है वो सारे ऐड करके मिक्स कर देने हैं, और मिक्स करके ना आपने इनको, क्या मैं बात कर रही थी, हाँ, ड्राई फ्रूट मिक्स कर देना और थोड़े से बचा लेने हैं आपने, थोड़े से बचा लेंगे। जो लास्ट पे हमने फिर गार्निश करनी है ना इनकी। और थोड़ा सा इसके अंदर आप केवड़ा वाटर डाल दें, इससे चावलों में जो खुशबू आएगी आपको ना, पूरा घर ही आपका महकेगा तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल दें और दम लगा दें 10-15 मिनट के लिए। तवा ज़रूर लगाइएगा। तवा लगाने से क्या होता है, जो भी आपके पास बर्तन है, बेशक वो नॉन स्टिक है, दूसरा है, तवा लगाने से चावल जो है ना वो बच जाते हैं, तो लाजमी लगाइएगा। मैंने यहाँ पे वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, मगर बाद में मैंने लाजमी लगाया था। मेरी सिस्टर ने आके बोला कि तुमने तवा नहीं लगाया, मैंने कहा भी लगाती हूँ तो वो जो है राइस ना फिर नीचे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इन्हें 10-15 मिनट के करीबन दम दे दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें सर्व कर दिया, और ऊपर से थोड़ी बाद मैंने ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए। ये बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। आप शक्कर की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो है ना इस वजह से शक्कर डाल ली है। तो यहाँ पे देखिए हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपने भी ज़रूर बनानी है, अपना फीडबैक भी देना है। मौसम भी अच्छा है, बारिशें वगैरह हो रही हैं तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, और पूड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ रेसिपी ज़रूर पूड़ों की भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है बन के रेडी है। आपने ज़रूर बनानी है। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, और प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।